हिंदी साहित्य के इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं मैला आंचल भाग 1 पाठ 28। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर आदमी नहीं है, देवता है देवता। तंत्रिमा टोली, पोलिया टोली, कुर्म छत्री टोली और रैदास टोली में सब मिलाकर सिर्फ 5 आदमियों का नुकसान हुआ है। घर घर में 1-2 आदमी बीमार थे, लेकिन डॉक्टर देवता है। दिन रात कभी भी एक पल चैन से नहीं बैठा। मास्टरनी जी भी देवी हैं, कालीचरण भी बहादुर है। कैं और दस्त से भरे बिछावन पर लेटे हुए रोगियों की सेवा करना, कपड़े धोना, दवा डालकर गंदगी जलाना आदमी का काम नहीं है, देवता ही कर सकते हैं। 1 पैसा भी फीस नहीं लिया और मुफ्त में रात भर जागकर लोगों की इलाज करते रहे। रेशमलाल कोयरी के इकलौते बेटे को जम के मुंह से छुड़ा लिया। रेशम ने डॉक्टर को खुशी खुशी एक गाय बख्शिश दी, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा, अपने लड़के को इस गाय का दूध पिलाओ, दूध बिक्री मत करो, यही हमारी बख्शिश है। बावन दास भी अवतारी आदमी हैं। रात भर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर खजरी बजाते रहते थे। मालिक सीताराम सोच मन काहे करे, सीताराम सीताराम वंदे मातरम, मालिक सीताराम। भयावनी रात में जब आदमी अपनी छाया से डरते थे, बावन के गीत से डरे हुए लोगों को बल मिलता था। मालिक सीताराम सोच मन काहे करे, निर्बल के बलराम। ब्राह्मण टोली में 3 आदमी मरे और जोतकी जी की स्त्री तो दूसरी बीमारी से मरी, बच्चा अटक गया था। कायस्थ टोली, संथाय टोली और यादव टोली में एक भी आदमी बीमार नहीं हुआ। राजपूत टोली में 5-7 आदमी को रोग ने पकड़ा, लेकिन डॉक्टर साहब सबों को बचा लिए। 15 दिन के अंदर कमली ने डॉक्टर की सूरत तक नहीं देखी। कमली ने मन ही मन कितनी बातें गढ़ रखी, वह रूठी रहेगी, बोलेगी नहीं। 15 दिन में एक बार भी नहीं आए। रहने दीजिए, यही होता ना कि रोग के छूत मुझे लग जाते और मैं मर जाती, आपका क्या बिगड़ता। चरखा सेंटर की मास्टरनी जी जो थी, रात भर खूब चाय बनाकर पिलाती थी ना। लेकिन डॉक्टर को देखते ही वह सब कुछ भूल गई। डॉक्टर का चेहरा एकदम काला हो गया है, आंखें धंस गई हैं। प्यारू ठीक कहता था, डॉक्टर साहब दुनिया भर को आराम करा रहे हैं, लेकिन खुद बीमार होते जा रहे हैं। खाना पीना तो एकदम कम हो गया है। कमली चाहती है कि थोड़ी देर के लिए डॉक्टर को अकेला छोड़ दें। आज वह डॉक्टर से लिपट जाएगी। कहिए हैजा डॉक्टर साहब। कमली हंसते हुए डॉक्टर के पास जाती है। हैजा डॉक्टर, सुनिए लड़की की बात जरा, मैं पूछती हूँ तुमसे, तुम दिन दिन क्या होती जा रही हो। माँ डांटते हुए कहती है। वाह रे, रामपुर के बटैयादार लोग उस दिन आकर बाबूजी से पूछ रहे थे कि हैजा डॉक्टर कहाँ रहता है, सुना था कि नहीं। लोग इन्हें हैजा डॉक्टर ही कहते हैं। कमला खिलखिलाकर हंसती है। माँ हंसते हुए चली जाती है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, लोग हैजा डॉक्टर कहते हैं, लेकिन तुमको तो कहना चाहिए बेहोशी डॉक्टर। आहा, बेहोशी डॉक्टर की सूरत तो आज 15 दिनों बाद दूज के चांद की तरह देखने को मिली है। और बातें बनाते हैं। कमली मुंह फुलाती है। नहीं कमली, इस बीच मुझे बराबर यही डर लगता था कि यदि तुमने कुछ गड़बड़ी पैदा कर दी तो क्या होगा। तो मैं जानबूझकर बेहोश होती हूँ क्या? हाँ, जानबूझकर। क्यों? क्योंकि बेहोशी होने से पहले बेहोशी का डॉक्टर आता है। डॉक्टर आवे ना आवे मेरी बला से, अच्छी बात है, मैं तो चला। डॉक्टर साहब इतने दिनों बाद आए हैं, चाय बना देगी सो तो नहीं, बैठकर झगड़ा कर रही है, माँ अंदर से कहती है। कमला दांत से जीभ को दबाते हुए उठकर भागती है। माँ सब सुन रही थी शायद। डॉक्टर ने इस बार आसपास के 15 गांवों का परिचय प्राप्त किया है। भयातु इंसानों को देखा है, बीमार और निराश लोगों की आंखों की भाषा समझने की चेष्टा की है। उसे माधवित किसानों के अंदर की हवेली और बेजमीन मजदूरों के झोपड़ियों में आने का सौभाग्य और दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है। रोगियों को देखकर उठते समय छीके पर टंगी हुई खाली मिट्टी की हांडियों में उसका सिर टकराया है। 7 महीने के बच्चे को भतुआ और पाट के साग पर पलते हुए देखा है। उसने देखा है कि गरीबी, गंदगी और जहालत से भरी हुई दुनिया में भी सुंदरता जन्म लेती है। किशोर किशोरियों और युवतियों के चेहरे पे एक विशेषता देखी है उसने,
कमला नदी के गड्ढों में खिले हुए कमल फूलों की तरह जिंदगी के भोर में बड़े लुभावने होते हैं, बड़े मनोहर और सुंदर दिखाई पड़ते हैं। किंतु ज्यों ही सूरज की गर्मी तेज हुई वे कुम्हला जाते हैं। शाम होने से पहले ही पपड़ियाँ झड़ जाती हैं। कश्मीर के कमल और पूर्णिया के कमल में शायद यही फ़र्क है। और कमली तो राजकमल है। मैं तुम्हें राजकमल कहूँगा और मैं तुम्हें प्रशांत महासागर कहूँगी। कमली ने आज अनजाने में तुम कह दिया। प्रशांत महासागर में राजकमल नहीं खिलता। मैं कमला नदी का गड्ढा होना पसंद करूँगा। डॉक्टर हंसता है। कमली की बड़ी बड़ी आँखों की पलकें एक बार ऊपर उठकर झुक गईं। तुमने मुझे आज तक अपना अस्पताल क्यों नहीं दिखलाया? तुम्हारे चूहे, खरगोश, सियार और नेवले, माँ और बाबूजी तुम्हें अस्पताल जाने देंगे? क्यों नहीं? तो आज चलो कभी। कमली डॉक्टर के साथ अस्पताल की ओर जा रही है। चैत का सूरज पश्चिम की ओर निष्प्राण सा पूर्णिमा में उगते हुए चांद सा मालूम हो रहा है। दिन भर धू धू कर चलने वाली पछिया हवा भी गिर गई है। गांव के पनघट पे स्त्रियों की भीड़ आंखें फाड़कर इन दोनों को देखती है। झगड़े बंद हो जाते हैं, पानी भरना रुक जाता है। नज़र से ओझल होने के बाद फिर सबों के मुंह से अपनी अपनी राय निकलती है। कमली को अब आराम हो गई। डॉक्टर साहब इसको बचा लिए। दोनों की जोड़ी कैसी अच्छी है। सत्यनारायण बायोस्कोप ने एक किताब लाया है, उसमें एक ऐसी ही जोड़ी छापी है, ठीक ऐसी ही। डॉक्टर भी कायस्थ है क्या? कौन जात? क्या जाने, बाबा इसका इलाज करते करते कहीं। क्या बकती है। सिर की गर्मी शाम को मैदान की हवा में ठंडी हो जाती है, जानती नहीं? मौसी ने जब जुगल जोड़ी देखी तो स्वयं उसके हाथ से आंचल की खूंट पर चले गए और आंचल पसार के मन ही मन बोली, दुहाई कमला मैया। गणेश पास ही गुल्ली खेल रहा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, पूरब से छाहब आए, पश्चिम छे मैम। छाहब बोले, गितिल पितिल खिलखिल जाए मैम। कमली और डॉक्टर ने उलटकर देखा। गणेश ताली बजाकर हंस रहा था। देखो नानी, छाहब मैम। दोनों ने हंसते हुए मौसी को प्रणाम किया। गणेश भागकर नानी के आंचल में छिप जाता है। कमली चिल्लाकर कहती, अच्छा ठहरिए गोबर गणेश जी, अभी लौटती हूँ तो कान पकड़ के चांद दिखलाऊंगी। तहसीलदार साहब रास्ते में ही मिल जाते हैं। हंसते हुए बोले, आज शायद यही पागलपन सवार हुआ था। अच्छी बात है, सुबह शाम की हवा में बहुत गुण है। सभी एक साथ हंस पड़े। कोठी के बाग में गुलमोहर के बड़ी बड़ी डालियाँ लाल लाल फूलों से जलती हुई हवा के हल्के झोंके पे हिलडुल रही हैं। अमलतास के पीले फूल नववधू की पीली ओढ़नी की याद दिला रहे हैं। योजना गंधा शाम की हवा में पागलपन बिखेर रही थी। शिशिर के फूलों की पंखुड़ियाँ मंगल आशीष की तरह झड़ रहे थे। मार्टिन ने बड़े जतन से फूल लगाए थे। बाग लगाते समय उसने ऐसी ही शामों की कल्पना की होगी कि बाहों में पड़ी हुई कल सुबह को अस्पताल में हैजा की सुई दी जाएगी और सभी लोग बाल बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरत आकर सुई ले लें। मालियों को कड़ाके से डांटते हुए गांव बोला के होगा, चौकीदार ढोल दे रहे हैं। एक भी गांठ छूकने पर हैजा के पहले रोगी को बचा लिया गया है, लेकिन गांव को नहीं बचाया जा सकता। डॉक्टर ने ढोल दिलवाकर लोगों को सुई लेने की खबर दी है, लेकिन कोई नहीं आया। अपना मुंह छिपा कुआं में लिया। दवा डालने के समय लोगों ने दल बांधकर विरोध किया। कुछ चालाकी रहने दो। डॉक्टर कूपों में दवा डाल के सारे गांव में हैजा फैलाना चाहता है, खूब समझते हैं। हुए देख रही थी। गाय और बैल के साथ घर लौटते हुए चारवाहे सवित्री नाच के गीत गा रहे थे। आहे सखी चलू फुलवारी देखे, देखिबो सुंदर रूप, नाना रसना फूल अनूप, चलू फुलवारी देखे हो। गुलमोहर के लाल फूल बुझ गए और अमलतास की पीली ओढ़नी न जाने कब सरक कर गिर पड़ी। किंतु योजना गंधा अब भी पागल बना रही है। डॉक्टर देवता नहीं है, आदमी बनना चाहता है। एक जोड़ी निर्मल आंखों की पलकें जरा ऊपर की ओर उठी और फिर झुक गई। इसी के साथ यह अध्याय यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।